दोस्तों हम अंता विधानसभा क्षेत्र बालाजी की बगीची पोस्ट ऑफिस टंगीपाड़ा में मौजूद है। तो ये पोस्ट ऑफिस है और ये साइड में बालाजी की बगीची है। तो हम आए हैं और पब्लिक का ओपिनियन लेने इस बार पब्लिक किसके साथ है, क्या सरकार जनता चाहेगी इस बार किस्मत किसके हाथ में है और जनता की किस्मत नेताओं के हाथ में कैसे आएगी और जनता क्या चाहती है और जनता का मूड क्या है और पब्लिक का ओपिनियन क्या है, कितना विकास हुआ है, कितना कार्यकाल हुआ है। वहाँ चलते हैं और टंगीपाड़ा में पब्लिक रिव्यू लेते हैं और जनता से पूछते पब्लिक का मूड क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, देख लीजिए। और हमें इस गली में जाना है के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स, सस्ता सेवा सस्ता। ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है इस साइड में बालाजी की बगीचे का। चलो चलते हैं। अति प्राचीन मंदिर है बालाजी का। तो यहाँ की धर्मशाला है, अंदर से देख लीजिए धर्मशाला ऐसी है। और चलिए यहाँ पर ये फ्रीजर लगा हुआ है पानी का। चलो और दिखाते हैं आपको। यहाँ का टेंपल है बालाजी टेंपल। तो ये देखिए ये बालाजी का टेंपल है और इधर शिव जी का मंदिर है और ये बालाजी का मंदिर है। तो देखिए ये देखिए मंदिर बहुत विशाल है। यहाँ पर जो मंगल और शनिवार को पूजा करने के लिए रात्रि के टाइम में आते हैं लोग। तो यहाँ पर कुछ लोग अभी सुबह सुबह मंदिर आए हैं, तो कुछ वरिष्ठ लोग मिले हैं यहाँ पर और यहाँ पे पुजारी जी भी मौजूद हैं। तो देखिए पूजा कर रहे हैं यहाँ पे भी इस टाइम पे। तो ये यहाँ का मंदिर का सीन है। यहाँ शिव जी का मंदिर है, शिव जी का टेम्पल है यहाँ पे। तो अंता विधानसभा क्षेत्र में हम पहुँचे हैं जहाँ पर बालाजी बगीची बालाजी के मंदिर में। तो एक श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आते हैं और आज भी आए हैं। तो अंकल जी थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। मेरा नाम बाबूलाल मालव। आप क्या करते हैं? यहाँ ICICI बैंक के पास ही रहता हूँ। मैं रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हूँ और रोजाना यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप समय को देखते आ रहे हो, यहाँ पर हर पार्टी का शासन रहता है। तो अभी चुनाव चल रहे हैं, तो अंता का विकास कितना हुआ और कितना बदला है अंता? अंता बदलने में क्या है, अंता तो वही है जो रोड पुराने थे उसी को वापस दोहरा कर रहे हैं। जिस समय प्रभुलाल जी थे उस समय यहाँ कुछ जो स्थायी काम है वो हुए हैं। जैसे यहाँ से खेमजी तालाब का निर्माण हुआ, खेमजी तालाब का निर्माण और कुछ उसके अलावा जहाँ भी रोड बने हैं, खाड़ी जो यहाँ मतलब बाढ़ की समस्या थी तो खाड़ी को बहुत चौड़ा करके गहरा किया गया है। तो बाढ़ की समस्या से थोड़ी निजात मिली है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉलेज है राज के जो महाविद्यालय है उसका निर्माण हुआ है, वो बना है। अभी ट्रॉमा सेंटर जो है वो अभी निर्माणाधीन है और रोडों का काम चल रहा है। छुटपुट काम तो ये है, बाकी स्थायी काम जो हैं स्थायी काम उस समय जो 5 साल पहले जो प्रभुलाल जी थे जो मंत्री थे उस समय स्थायी काम उस समय बहुत अच्छे हुए। तो जैसे कि प्रमोद जैन भाई ने भी लोक कल्याण के लिए कार्य किया है, उनके कार्य को क्यों नहीं गिना जाता? फिर उन्होंने 22 जोड़ों की शादी कराई, ऐसे सामाजिक कार्य भी किए उन्होंने। सामाजिक कार्य भैया जी तो अच्छे हैं, भैया जी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके साथ लगने वाले या उनके जो लोग हैं उनके कारण भैया जी का तो बहुत विरोध रहा। विरोध के कारण विरोध का कारण क्या रहा? विरोध का कारण रहा भैया जी के जो जितने भी जो मिलने वाले उनके जो उन्होंने मतलब उनकी साख को खराब किया है। और ये कारण था, भैया जी का विरोध था। भैया जी के कार्य तो वैसे अच्छे थे लेकिन भैया जी का विरोध था उनके कारण। और इस वजह से उनको मतलब शिकस्त मिली। लेकिन जिससे मैं आपसे पूछूं कि अंतानगर में पब्लिक का माहौल, पब्लिक क्या पसंद कर रही है? कि आप बीजेपी की जितने कार्य खंड है उसको पसंद किया जा रहा है, उनके कार्यों को? यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है उनके कार्य को? बीजेपी ने जब भी यहाँ पर शासन रहा है तो उनके कार्यों को पसंद करती है जनता। कार्यों को तो जो भी होता है देखो अपना प्रयास तो करता ही है। सरकार होती है जिसका कार्य ज़्यादा होते हैं। अभी वर्तमान में अगर कंवरलाल जी विधायक थे, सरकार अगर बीजेपी की थी, कंवरलाल जी भी बीजेपी के विधायक थे, तो उस समय ज़्यादा काम होना स्वाभाविक है। लेकिन अब उनके इस प्रकार से पता क्या मामला था, 1.5 साल में मतलब दोबारा चुनाव आ गए। तो ये तो एक अंत का दुर्भाग्य है कि दोबारा फिर वही वोटिंग के उसमें आ रहा है। अभी भविष्य के गत में कौन क्या होता है। हाँ, तो सस्पेंस की बातें हैं, तो भविष्य पे छोड़ दे फैसला। भविष्य एक श्रद्धालु यहाँ पर मिले हैं मंदिर में बालाजी बगीचे में। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? सत्यनारायण गालो। आप क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। मतलब आप किसान हो? हाँ। तो जैसे कि इस बार की दिवाली डाउन रही है, तो इस बार किसानों की कैसा फर्क पड़ा है? कुछ फर्क पड़ा है? कैसे देखते हो इस बार? फसल नहीं बैठी ना, सोयाबीन की फसल नहीं बैठी। तो इस बार का मार्केट भी डाउन रहा है और किसानों की हालत में भी फसल नहीं होगी तो मार्केट भी डाउन ही रहेगा। हाँ, तो यहाँ तो ये स्थिति मजबूत होगी, ये भी तो मार्केट चलेगा। हाँ, तो किसान अगर नहीं कमाएगा तो फिर कैसे मार्केट को इनकम होगी? कोई बात नहीं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी किसान की बात करते हैं, तो उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया देश के प्रधानमंत्री ने?
किसानों के लिए किसान उन्होंने सम्मान निधि योजना 2,000 चालू की। सम्मान निधि योजना पैसे दिए ना, हाँ। 6,000 रुपये। हाँ और और प्रधान और मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं 1,000 रुपये। 1,000 रुपये दे रहे हैं। तो जैसे इससे किसानों को कितनी राहत है, इससे फायदा है किसानों को? और जैसे कि क्या जो थोड़ा सारा तो लगता ही है, कोई अगर सहयोग करता है। प्रभुलाल सैनी यहाँ पर किसान मंत्री रहे तो उन्होंने कितना कार्य किया किसानों के लिए? किसानों ने क्या जनता के लिए तो काम किया ही है विधानसभा में, तो विकास तो किया ही है। किसानों के लिए क्या काम करें, तो किसान तो मेहनत करेगा हाँ। जब भी कमा के खाएगा। हाँ। नेता थोड़ी उसमें खेत में जाएगा। हाँ तो ठीक है, आपने बात सही करो। किसान मेहनत करेगा, किसान तभी तो- मेहनत करेगा तो अपनी फसल की उपज करेगा वो। हाँ। अब वही आलसी रहेगा, कैसे पैदा होगी हाँ। फसल? उसमें नेताजी क्या करेंगे? नेताजी। हाँ। सरकार तो देती है, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुआवजा भी जो देती सबसे है। ज्यादा बजट फसल नष्ट होती है तो मुआवजा भी देती है। जब भी हमारी सरकार का राजस्थान का बजट आया तो उसमें किसानों को कितना फायदा रहता है? किसानों का इस बार जो बजट आया था राजस्थान सरकार की तरफ से, उसमें कितना किसानों को कितना हित था? अब भाई किसानों का क्या है, देखो मैं तो इतना जानता हूँ भाई, फसल का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा सरकार जो भी निश्चित करती है वो देती है, और वो आता भी है खाता में। ये है बात। ठीक है। जनता के विकास हुआ है या किस प्रकार यहाँ के कार्य घटाए, तो इसके बारे में बताएंगे। तो अंकल जी क्या कहते हैं, विकास का कार्य के बारे में बता देते हैं आप। तो देखो अंता में विकास हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे विकास हुआ। कैसे मतलब? काम होएगा जब भी तो पैसा कमाएंगे, भ्रष्टाचार कैसे होगा? काम पूरा तो होता ही नहीं, अधूरा छोड़ दिया। मतलब प्रोजेक्ट अधूरा छूट जाते हैं। अभी बस स्टैंड बनता है यहाँ, हाँ। वहाँ चौपाटी बना दी। चौपाटी अब बना उस दी। चौपाटी से क्या फायदा मिला? कोई फायदा 2 नहीं साल हो गया हाँ। न तो चौपाटी चालू हुई, हाँ। और उसमें 8-10 दुकानें, क्या चौपाटी चलेगी वहाँ? काहे नहीं वहाँ बस स्टैंड बनाते या सामुदायिक भवन बनाते हाँ। या नगर पालिका उसका किराया वसूल करती तो लोगों को सुविधा मिलती। पहले भी उसमें काम होते ही थी, पहले भी बस स्टैंड था तो उस बाउंड्री को करके और बस स्टैंड बना देते। बस स्टैंड बना देते थे। ठीक। अब बस स्टैंड कहाँ है, बसें आती नहीं हाँ, है, बसें- हाईवे पर बस जाती है, हाईवे बस जाती है, परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। नॉन स्टॉप अंदर आती नहीं अंता में। हाँ, तो कोई रात को आता है तो उसको परेशानी आती है बहुत ज़्यादा परेशानी आती कि या तो बमोरी उतरेगा वो हाँ। या इधर उतरेगा, है। हाँ। तो किसी को बुलाएगा फिर अपने मिलने वालों को, तो उससे आएगा। लेडीज आ रही है तो हाँ, रात में खतरा ही तो है ना, बहुत खतरा है, बहुत खतरा तो है, सही कह रहे हैं। नॉन स्टॉप भी अंदर आनी चाहिए। तो मेन तो यहाँ पर यह है कि परिवहन की व्यवस्था भी सही प्रकार से करने कर रहे हैं। हाँ। और इस पर बहुत बार इस मुद्दे को उठाया भी गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार ने उस पर ध्यान दिया है। कोई सरकार नहीं सुनती, कोई नेता भी नहीं सुनते। मान लो सही बात है। भाई नेता है, अगर जनता को साथ लगे, अगर आंदोलन भी करे तो अपना आप काम होगा, पर कोई सुनता ही नहीं है सही बात तो है। जनता क्या करेगी? सही बात। जनता तो कुछ भी नहीं कर सकती। जनता का तो नेतृत्व नेता करता है, जनता उनके पीछे रहती है, पर संगठन होना चाहिए, संगठन जब जाके प्रशासन में थोड़ी दहशत फैलती है। इस बार आप जो सरकार से क्या चाहते हो, मतलब इस कौन कौन सी समस्याओं का यहाँ पर जो है जो इस बार सरकार को ध्यान देना चाहिए, आप बताइए थोड़ा सा। क्या मतलब समस्याओं पर इस बार निदान होना चाहिए। समस्या में क्या है, जो भी हाँ। जो भी अंतर मेन तो यहाँ पर बस स्टैंड बनना चाहिए, सीधी बात है। हैं? बस स्टैंड बनना चाहिए ताकि परेशान ना हो कोई। और नॉन स्टॉप बसें अंदर में आनी चाहिए, और जो भी विकास कार्य हो ना ईमानदारी से होने चाहिए, हाँ, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पर कोई नेता नहीं सुनता इस बारे में। तो अंता विधानसभा क्षेत्र में बालाजी बगीची तरफ पहुंचे हैं तो एक अमन लॉन्ड्रिंग की दुकान में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर एक अंकल ने, तो अंकल जी यहाँ पर बीजेपी सरकार ने कितना विकास कार्य किया है अंता नगर में, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बताइए। विकास तो काय करिए यार, देखा विकास तो काय हो नहीं रही, जाने देंगे विकास, आप कहाँ हो रही है विकास? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पर रहते हो टंगीपाड़ा में या बालाजी बगीची में, तो ये विकास कार्य कितना देखते हो, यहाँ पे कितना विकास हुआ है और आप कैसे देखते हो? यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का राज रहा है, यहाँ पर वोट मांगने वाले पार्षद यहाँ से जीतते हैं, तो कैसे देखते हो विकास? यहाँ पे विकास है क्या नहीं है? विकास तो जरूर तो कोई नहीं तो होनी चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ की आम समस्या क्या क्या है? आम समस्या तो मनमान जी की देंगे, बताऊँ आप बता दो, आम समस्या तो मनमान जी, तो मनमान बताइए। पर आप लोग सुने भी तो खाए जब आप बताऊँ नहीं चीज़, मतलब ये दिमाग सरकार देख रही है आपको, आप बताइए उनको। सरकार देख रही है तो वो तो ठीक है, परंतु यहाँ तो कई परेशानियाँ भी है, समस्या भी है, आवे जी यार समस्या तो सभी। फिर भी आप बताइए ना, जैसे कि यहाँ कचरे की समस्या है, गाड़ियाँ नहीं आती है, सड़कें सही नहीं है, कुछ तो बोलिए। गाड़ियाँ वगैरह तो आ रही है, गाड़ियाँ आओ समय पर ऐसी बात हो रही है, कोई टाइम भी आओ। लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम क्या क्या है यहाँ पर? अब लोकल प्रॉब्लम तो यार चीज़ है, लोकल प्रॉब्लम तो मनमान से लोग आएंगे भी समस्या, तो अब आप हमारी समस्या सुनोगे तो ऐसे कई लोग चाहिए समस्या सुना वाला अभी ये आपके वार्ड पार्षद कौन है यहाँ पर? मांगे थे यार वो मोंटी जी ने कितना कार्य किया यहाँ पर? काम तो कराया उसने यार करने को, मतलब मानते हैं आपका मोहल्ले में विकास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर यहाँ के लोग ठीक है और इस बार सरकार के साथ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर टंगीपाड़ा में बालाजी बगीची की तरफ पहुँचे हैं, तो एक आंटी मिली। आंटी जी क्या नाम है आपका? तो आप पहले सिलाई भी करते थे, अब आपके लड़के की यहाँ किराने की शॉप है,
किराने की शॉप है ना यहाँ पे, उनकी दुकान है ना। तो आप यहाँ पे जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको? हाँ मिल रही। आप कह रहे हो ना मुझे पेंशन मिलती है। हाँ जी पेंसिल तो मिलना चाहिए, बट 12 से ही मिलना चाहिए। हाँ 1500 की बताओ। तो आंटी जी चाहती है कि जो आने वाली आगामी सरकार रहे इनकी पेंशन बढ़ाए। कितनी बढ़ाना चाहते हो आप सरकार से? 1500 तो होनी चाहिए। हाँ तो यहाँ पे कुछ जरूरतें होती है जो पूरी होनी चाहिए, जो हाँ। ताकि घर के खर्च में जो मदद हो सके उससे रिलीफ मिले। हाँ और आप सरकार के कार्य से खुश हो? यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा सही है क्या? आप सरकार कुछ देखते हो कुछ कमियां भी है यहाँ पर बोलने में? की कमी बोले। सब ठीक है यहाँ पे? बीजेपी की राज बड़ा चल रहा है? ठीक है। बीजेपी में क्या बात है? ठीक है। एक घरेलू महिला मिली है जो टंगीपाड़ा में रहती है। तो आंटी जी क्या बोल रहे थे आप? सबको मोहल्ला में लोन पास हो जाए घर में से दो दो तीन तीन जना कमागा आदत है सरकार गाड़ी से एक में लो लोन मकान का गाँव से। मतलब आपके जितने भी 3 साल हो गया ऐसे कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पर केंद्र सरकार की योजना भी होती है और राज्य सरकार की योजना भी आती है, तो आपको उनका लाभार्थी हो नहीं अभी तक? आप तक कोई भी योजना में नाम जुड़ा नहीं जुड़ा? सबको तो सरकारी लेट बनी जाती है मगर लेट न लेट ही नगर की लाइट। हाँ तो फिर आप इसके लिए नगर पालिका गए नहीं गए? 2-3 बार हुए हैं नगर पालिका। फिर क्या बोला उन्होंने? क्या बोला फिर उन्होंने? हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी सब हो जाएगी। मतलब सरकार के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन सरकार आम आदमी की नहीं सुनती। सीधी बात है क्या? परेशान करते हैं लोगों को। ना तो पूरा मोहल्ला में एक राशन तो 5-5 4-4 जना का टाइम मकान की लोन मिली तो मांगता है आदम का ये कि ना मुझे खाली गांव का लाभ या तो दो बच्चा विकलांग तो वहाँ की पेंशन जरूर आती है। अच्छा उनकी पेंशन आती है। तो आप सरकार से चाहते क्या हो जो अभी सरकार आए तो आपके किस प्रकार मदद करे? मकान भी बनाए पैसा उधार कर बनाए जैसे कि सरकार को लाभ मिल। जैसे कि आपका गुस्सा जायज़ है, आप सरकार से बहुत ज़्यादा खफा हो। इस बार आप चाहते क्या हो? मतलब सरकार से क्या क्या लाभ, मतलब आने वाली सरकार के लिए क्या करे? यहाँ सबको टाइम मकान की लोन मिली जैसे हमारे टाइम। हाँ इनको मकाने का लोन मिलना चाहिए ताकि अपना घर फिर से निर्माण कर सके। अच्छा अच्छा तो आंटी जी थोड़ा आपके बारे में बताइए, आप कौन हो और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए ताकि पता चल जाएगा यहाँ पे। आपका नाम क्या है? आप कौन से वार्ड से हो? आपके पार्षद कौन है? मोंटी भैया। तो उन्होंने यहाँ पे आपने उनसे नहीं बोला कुछ भी? मोंटी भैया से? मोंटी भैया क्या करेगा बेचारा? हाँ तो उन्होंने बोला कि हम आपका काम करा देंगे सब कुछ। नहीं तो फिर क्या फिर उन्होंने कुछ तो किया उन्होंने आपके लिए? नहीं किया। अच्छा तो यहाँ पर कुछ समस्याएं आम तो उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो आंटी जी चाहती है कि उनकी समस्याओं का निदान हो और जो आगामी सरकार है तो उन पर ध्यान दो, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। फिर ऐसा कार्य करेंगे तो सीधी बात है। ये हम टंगीपाड़ा में पहुँच चुके हैं। इधर रामद्वारा का रास्ता है, इधर जाने पर देखिए ये श्री रघुनाथ जी का मंदिर है इस साइड में, और एक कच्चा मकान है प्रधानमंत्री आवास के तहत। देखिए प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी गोविंद लाल जी, पिताजी नाम किशोर लाल जी। तो इनको भी प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिला है। तो ये लाभार्थी हैं। साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का एक और लाभ मिलने वाला है रामस्वरूप जी सुमन जी को, तो इनको भी लाभ हुआ है। तो लाभार्थी कार्य बहुत है यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं। जिस हिसाब से बीजेपी ने कार्य किया है तो यहाँ पर जो आवासीय योजना है उसका लाभ यहाँ पर आम जन को तो मिल रहा है, तो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आसपास देख सकते हो। तो ये अंकल जी मिले हैं यहाँ पर, नमस्ते। तो देखिए सुखी जन सरकार के काम से, सरकार से का इच्छा हो जाए ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे जन यहाँ पर। ये कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पर, चालू है नहीं है? चालू ही। चलो इसका भी लाभ ले रहे हैं लोग। हाँ तो अंता नगर में तो देखिए यहाँ पर टंगीपाड़ा में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास के तहत बहुत से गरीबों को लाभ हुआ है और जो यहाँ पर बहुत से को मकान मिला है। तो प्रधानमंत्री के तहत यहाँ पर जो लोगों को लाभार्थी हुए हैं तो उनको प्रधानमंत्री आवास मिले। तो आप कुछ बोलना चाहोगे अंकल? नहीं बोलना चाहते, चलो चलते। तो यहाँ पर जो एक आम आदमी को मकान की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर सरकार ने पहुँचाने का प्रयास किया है। तो हम जो सोचते हैं कि एक मोहल्ले में एक अच्छा घर हो, तो यहाँ पर लोगों ने अपना अच्छा आवास तैयार किया है। जो प्रधानमंत्री की जो आवास
जो पहल थी, जो हर आम आदमी को मकान मिलना चाहिए, तो हर आम आदमी को मकान मिला और देखिए लाभ मिला है। वाकई में दिखता है कि हम जो मोहल्ले में आ रहे हैं बालाजी बगीचे में, तो बहुत से गरीबों को यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ मिला है। तो जो सरकार यहाँ कार्य कर यहाँ पे चंद्रमोहन जी सुमन, पिताजी का नाम मोतीलाल जी, इनका पता लिखा हुआ है। देखिए ये पाड़ा का मोहल्ला है, तो यहाँ पर सुबह सुबह लोग मंजन करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर सुबह सुबह लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मोहल्ला है वैसे देखा जाए तो। सीसी रोड का निर्माण भी अच्छी तरीके से किया गया है। देखिए यहाँ गली में भी बहुत अच्छा रोड जा रहा है, तो बढ़िया है यहाँ पर मकान। तो अंकल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना मोहल्ले में? सब ठीक है ना? ठीक है, अंकल जी ने बोल दिया तो सब ठीक है। यहाँ पे बीजेपी के राज में बड़ा कार्य हो रहा है। सबका साथ सबका विकास। ये लास्ट मोहल्ला है यहाँ पर। तो मेरा ओपिनियन यही है कि मैं टंकीपाड़ा में देखा है तो मैंने एक चीज़ जानी है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण थोड़ा सा रह गया है, लेकिन बाकी प्रधानमंत्री आवास से लोगों को मकान मिले हैं, गरीबों को लाभ हुआ है। और यहाँ की जनता का ज़्यादा कहना तो यही है कि कार्य बहुत ज़्यादा कार्य किया है टंकीपाड़ा क्षेत्र में। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास को लोगों को मकान भी मिले हैं, रोड भी अच्छे हैं, और लोगों से बात करके पता चला है कि यहाँ जो बीजेपी का कार्यकाल है तो अच्छा रहा है और यहाँ पर लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। देखिए भैया कौन सा मोहल्ला है इधर से? तो इस वक्त हम सीसी रोड से गुजरते हुए, तो टंकीपाड़ा के क्षेत्र को पार करते हुए हम उस रास्ते से आ रहे थे। तो इस रास्ते से पहुँचते पहुँचते ये सीसी रोड वाला रास्ता है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो एक अच्छा रास्ता है और कुत्ता देखिए भौंक रहा है। हाँ भैया कैसे हो? रोड कैसा लग रहा है? चलने में मज़ा आता है सुबह सुबह? हाँ इधर बोलो। अच्छा रोड है, बीजेपी के राज में काम हुआ है, सबका साथ सबका विकास। सरकार से खुश हो या कोई और भी कुछ काम होने चाहिए यहाँ पर जो नहीं हुए? हाँ, और क्या चाहते हो आगामी सरकार से जो आपके लिए कुछ करे? यहाँ की सरकार से अभी चुनाव चल रहे हैं, तो आपके किस आधार पर वोट डालने वाले हो? क्या चाहते हो सरकार से? और भी योजनाओं के बारे में, जो केंद्र से आने वाली योजनाएं, सरकार राजस्थान सरकार योजना हो उसका लाभ मिले आपको? गेहूँ मिलते नहीं मिलते आपको? और क्या क्या लाभ होता है आपको? आपका श्रमिक कार्ड, मजदूर कार्ड ऐसा कुछ है? तो सरकार कार्य से खुश हो ना आप? तो ठीक है, चलो चलते हैं। ये देखिए बोसों का जो नवनिर्माण कार्य चल रहा है मकानों का। ये देखिए बोसों के प्लॉट भी है। तो चमन विहार है ना, ये चमन विहार? हाँ ठीक है, चमन विहार में पहुंच चुके हैं अपन। तो देखिए सुबह सुबह का समय है। एक कुत्ता भी बैठा हुआ है, काट ना ले। काटा तो करने हो। हाँ तो देखिए अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी आपका जो विकास कितना हुआ आपके चमन विहार में? विकास कार्य अच्छा हो रहा है ना? सीसी रोड बन गया, और क्या क्या चाहते हैं सरकार से? ठीक है ना मामला जगच? ठीक है, बीजेपी के राज में यहाँ पर भी खुश है। जैसे टंकीपाड़ा में प्रधानमंत्री आवास लोगों को, गरीबों को फ़ायदा हुआ है, वैसे यहाँ की पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं आगे। हाँ अंकल जी कैसे चल रहे थे काम? जगच ना मामलो? ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब बीजेपी के राज में मस्त हो रहे हैं यहाँ। तो चलो चलते हैं आगे। देख लीजिए एक बार ग्राउंड से जहाँ से हम आ रहे थे, तो ये देखिए पूरा सीन दिख रहा होगा आपको। तो ये चमन विहार का एरिया है पूरा। तो देखिए आंटी जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हम इस वक्त कहाँ पर है और ये कौन सा मोहल्ला है और अंता विधानसभा क्षेत्र में? चमन विहार में हम पहुँचे। तो आंटी जी क्या नाम है आपका? संतोष। आप हाउस वाइफ मतलब गृहिणी हो, आप यहाँ पर रहते हो? तो आपकी आम समस्याएं क्या हैं और आप क्या चाहते हो? हमको नल्ली बनवाना है पूरा। तो आपको किन किन समस्याओं के सुबह सुबह का सामना करना पड़ता है?
जो जैसे कि नालियाँ नहीं है तो यहाँ पे किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नलिया बनवाना है पूरी। नालियाँ बननी चाहिए नगर पालिका की तरफ से, और नगर पालिका से आप जाते हो तो आम जन की सुनवाई नहीं करते हैं, परेशान करते हैं। नहीं करते और क्या। हाँ, तो आप जैसे कि आपके यूँ चाहते हो कि यहाँ पे नालियों बन जाए ताकि पानी की निकासी समस्या ना हो। नाला में जाएगा पानी जरा। हाँ, तो आप ये चाहते हो सरकार से कि आपकी इस समस्या का निदान हो। हाँ। और यहाँ पर सरकार आते जाते डिले, लेकिन जैसे कि यहाँ पर रोड निर्माण वजह से फायदा हुआ नहीं हुआ आपको? इससे तो फायदा है हुआ, हमारा नाली बन जाना तो बढ़िया रहेगा। नाली की समस्या है। तो आगामी सरकार जो भी आए, लेकिन यहाँ पर नाली निकासी की समस्या का निदान होना चाहिए ताकि जो यहाँ की घरेलू समस्या उसका भी निदान हो सके। सीधी बात है। और कुछ चाहते हो आप सरकार से? आपकी आम समस्या। अच्छा, 2 महीना हुआ है। तो आपको पेंशन वेंशन मिलती है नहीं मिलती? पैसे मिलते हैं नहीं मिलते सरकार की तरफ से? हाँ, तो इनको भी जो इनको पेंशन मिलनी चाहिए वैसे देखा जाए तो। अच्छा अच्छा, तो सरकार से ऐसे लोगों की मदद करने की अपील है और सरकार उनकी सहायता जरूर करे। ठीक है। वंता विधानसभा क्षेत्र में हम टंकीपाड़ा के मोहल्ले से चमन विहार पहुँचे हैं। तो अंकल जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए आपका परिचय। राधेश्याम से आप क्या काम करते हैं? सिलाई सिलाई काम करते हैं। सब्जी का काम। तो यहाँ पर जितने जब ये बीजेपी का शासन है और यहाँ पर केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है, तो कितना कैसे देखते हो कितना परिवर्तन हुआ, जनता में कितना विकास कार्य हुआ, चौमुखी कार्य कैसा हुआ है यहाँ पर? बढ़िया। कैसे मतलब आपसे पूछना चाहूँ क्या मतलब सर आम जनता को कितना लाभ हुआ है ऐसे? ये रोड बन गया, हाँ बड़ा फायदा हो गया। पहले कच्चे में चलते थे। हाँ। क्या और इससे जो परिवहन आराम से जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं, जो भी गाड़ियाँ हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर। और साथ में यहाँ पे रिसोर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर शादी वादी भी कर सकते हैं प्रोग्राम चमन रिसोर्ट से। होती है ना। हाँ, तो आप सरकार कार्य से खुश हो? बढ़िया। और इस बार सरकार यहाँ की पब्लिक का मूड क्या है आपसे पूछो तो पब्लिक चाहती क्या है? इस बार पब्लिक का वोट किसे जाएगा? आप जो सरकार कार्य को जाएगा या फिर जो विपक्ष को जाएगा? जनता को जाएगा। हाँ, कमल का फूल पे। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, सबका साथ सबका विकास करते हुए, सबका ओपिनियन लेते हुए सबने कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है, सीसी रोड बना रही है, सबका विकास हो रहा है। तो देखिए विकास यहाँ से आता है, ये विकास की गंगा यहाँ से बहती हुई यहाँ निकल जाती है और फिर आगे जाने के बाद देखिए यहाँ रोड गायब हो जाता है और वहाँ पे कीचड़ पड़ा हुआ है। देखिए थोड़ा पास लेकर जाता लो, ये देखिए यहाँ पर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। यहाँ पे जो PWD डिपार्टमेंट है, जो रोड बनाने का कार्य मिलता है, वो कार्य नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर रोड ही नहीं है इधर से, और ये सामने कच्चा सा मकान है, यहाँ पे भी ये देखिए इस बार देखिए। और यहाँ इस पर आम पब्लिक आ चुकी है और बाहर निकल चुकी है, अब अपना ओपिनियन देगी। तो सोचने की बात है, ये इतने अच्छा रोड होते होने के बाद भी यहाँ पे इस साइड में रोड का कार्य बीच में रुक गया। क्या कारण रहा, क्या परेशानी रही, लोगों से पूछते हैं। अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं चमन रिसोर्ट में, जहां हर लोग खुशी के साथ कह रहे थे कि हमारे यहाँ रोड बन गया और एवन आते जाते हैं। लेकिन एकदम से अब जब चमन रिसोर्ट से एक रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पे रोड का कार्य बीच में रुक चुका है और यहाँ पर जो आने जाने वाले परिवहन लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अंकल जी, आप यहाँ रोड क्यों नहीं बना, मैं पूछना चाहूँगा आपसे। रोड पब्लिक बना पास हो रहा है, बनाए जब तो ये तो बना नहीं रहे। पब्लिक को इतनी बार 2 बार पास हो गया, इधर का पास हुआ है, इधर बना दिया। ये आर पार पूरा पार रोड क्लियर है, ये रावण जी का डोर तक आर पार ही। हाँ, तो यहाँ का जो प्रोजेक्ट पास हुआ था पूरा क्यों नहीं पाया, यहाँ तक जो आगे तक रोड क्यों नहीं बन पाया? ये आगे का प्रोजेक्ट इधर पास कर दिया, फिर दूसरी जगह पास कर दिया उन्होंने। मतलब बीच में ही जो ये कार्य रुक चुका है। हाँ। तो सर इसके बारे में आपने पूछने का प्रयास, आपने उनसे पूछा हो कि किस कारण से यहाँ पर रोड नहीं बन रहा है? हाँ, इस कारण ऐसा है कि हमारी मर्जी पड़ेगी जिधर बनाएंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ऐसा है। मतलब यहाँ पर विकास कार्य रुक चुका है और यहाँ पर जो रोड का कार्य चलना चाहिए था वो बीच में ही रुक चुका है स्थिर रूप से। बीच में रुक चुका है। हाँ, तो आप इस सरकार से क्या चाहते हो और जो सरकार के कार्य से दुखी होना इस मामले में कि आप जो रोड कार्य था वो बनना चाहिए था पूरा, वो बीच में छोड़ दिया? बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस साल, क्योंकि बरसात में या कोई गिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं, रोड वगैरह नहीं, इतनी बहुत पानी नया तक भर जाता है ये रोड का चक्कर से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कौन से वार्ड की समस्या है और हम कहाँ पर पहुँचे? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 है। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद राजेश मेहरा। तो आपने उनसे नहीं बोला कि ये ऐसे बदतमीजी करते हैं और ये कार्य भी बीच में छोड़ के चले गए? उन्होंने तो ऐसे बोला है कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है, सब अंडर हमारे अंडर में नहीं है, ऐसे बोलते हैं। जो वार्ड पार्षद के अंडर में तो होना चाहिए ना, क्योंकि वार्ड पार्षद आप ही चुनते हो।
तो चुनते हैं तो मना जो करते हैं, उनको आपके क्या वार्ड करते में हैं? कार्य चल रहा है तो आपके वार्ड में तो आपका नियंत्रण होना चाहिए ना कि रोड बन रहा है तो पूरा तो वो कम से कम काम। पूरा काम करने अपना तो कहना पड़ेगा पब्लिक का। क्या बोल रहे थे आप? हाँ। हम भी बोलते हैं हाँ। मगर समझ जाइए हाँ। ये काम है जिसने कॉलोनी काटी उसका है। कॉलोनी कुछ किसने नहीं काटी? कर रहा है। कॉलोनी किसने काटी? शिवराज शिवराज। कुमार। अच्छा, ना तो लाइट ना बिजली ना नल की सुविधा पानी की सुविधा कोई सुविधा नहीं है। मतलब यहाँ पर अभी सरकार के द्वारा मीटर लगाएंगे कि नहीं लगाए। क्या अभी कुछ भी नहीं है यहाँ खंबा ही नहीं है मीटर कहाँ से और लेंगे। बाप रे, मतलब आप अंधेरे में रहते हो? अंधेरे में 5 साल हो गए हमारे को लाइट ले रहे हैं। हाँ, मगर लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है। सुनवाई भी नहीं करता है। और बोलिए सरकार खरी खोटी सुनाइए। खरी खोटी यही है हाँ। जो हमारे को काम करके दिखाएगा वही इंसान में हमारे लिए वोटों में आगे आएगा। जनता बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। वोट उसी को वोट उसी को देंगे हमने जो जनता कार्य करेगा। तीन समाज से पढ़े में निकाल दिए। बीमारी में पैसा लगता है कमाएगा हमारे कुछ काम नहीं आता है। कुछ काम नहीं आता। इसके बाद में क्या करेंगे? और बरसात के समय कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता बरसात है? में यहाँ तक पानी आ जाता है कि भी कम तक नहीं आता है। स्कूल में जाने में दिक्कत होता है, सब काम में दिक्कत होता है। पानी में देखो इतने देर पानी में टंकी के ऊपर से पानी आ जाता है। हमने ये पट्टी डाल रखी है बाला के पेटे जाएंगे इसको के निकल जाएंगे। गोदी में ले लेके निकलते हैं कि अरे बरसात में तो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीमारी ज्यादा पैसा लगता है बीमारी ज्यादा फैलती है। हाँ, क्या बोल रहे थे भैया? स्कूल जाते हैं जो निकल भी नहीं पाते यहाँ से। अच्छा। बहुत ज्यादा यहाँ तक पानी आ जाता है। मतलब यहाँ तक पानी आ जाता है, मतलब पेड़ तक पानी आ जाता है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशानी। गिर जाते हैं हाँ, फटे पेड़ में नहीं जा सकते हैं। मकानों के गेटों को तक पानी पहुंच जाता है। गेटों तक पानी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से परेशान होकर लोग अपने जीवन जी रहे हैं और फिर भी सरकार न्यू और यहाँ पे वोट मांगने आ रही है। शर्म की बात है कि वोट कैसे देंगे? कैसे देंगे? हाँ? किसी को भी नहीं कोई दे वोट इस देने का कोई मन करेगा कि हाँ। जो काम ऐसे लोगों को तो जूते मारने चाहिए। सीधी बात है। वोट कहाँ मिलेंगे जब आपका सरकार का कार्य ठेठ जनता तक नहीं पहुंच रहा है और जनता देखिए बिना लाइट के रह रही है। फिर भी और गरीब आदमी भी सुनाई नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी को सुनाई नहीं हो रही है। ज्यादातर उनसे बदतमीजी की जाती है, परेशान किया जाता है उनको। जाते थे तो भगा देते हैं। चलो निकलो। बताओ आपको ये बड़ी लाइट है इनके ऊपर कुछ भी नहीं है जहाँ रह रहे हैं इसके ऊपर कुछ नहीं सुविधा है। इंसान पैसा मर जाएगा की वो कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी लाइन है दो ये तो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बार पब्लिक उसे ही वोट देगी जो जनता के कार्यों को पूरी तरीके से ईमानदारी से करेगा, वरना नोटे पे बटन देके लौटा देगी सरकार। इस बार देख लीजिए। वोट देने का कोई काम नहीं है। तो जनता का फाइनल ओपिनियन क्या है? जनता क्या चाहती है? जनता का काम है रोड बन जाए, बिजली की पानी की व्यवस्था हो जाए, सबसे और बड़ा साथ चाहिए। और साथ में ये कीचड़ कीचड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल कीचड़ नहीं होना चाहिए, रोड चाहिए, नाले बनना और चाहिए, साथ में सबके मीटर होने चाहिए। मीटर होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। और साथ में पट्टा बनाने बना आपका मकान? नहीं, पट्टा भी नहीं बनाया। पट्टा ही बनना चाहिए इनका मतलब। हम आए हैं इसी एरिया पे। हम देखिए, पीडीपी डिपार्टमेंट का काम होता है रोड बनाने का। वैसे अंतर विधानसभा में रोड का निर्माण तो चल रहा है, हर जगह रोड है, लेकिन देखिए हम यहाँ से पहुँचते हैं तो ये रोड का निर्माण यहाँ से होता है। और ये रोड देखिए ऐसा देखो, यहाँ पर रोड नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर इधर मैं कैमरा घुमाऊँ तो पानी भरा हुआ है और इस साइड में कीचड़ मचा हुआ है। देखिए, तो देखिए हम आगे तक जाएंगे, थोड़ा और दिखाएंगे आपको। ये बीच में पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर को पार करते हुए ये देखिए इस प्रकार का रोड है। और ये देखिए यहाँ पर इधर से नाली एक ही नाली निकल रही है, सीधे उधर जा रही है। वहाँ पानी भर जाता है वहाँ पर और गीला गीला हो जाता है। तो देखिए, आप कुछ बोलना चाहते हो अंकल? पूरा कपड़ा पहने अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए ये चमन रिसोर्ट में देखिए साइड में चमन रिसोर्ट है। देखिए चमन रिसोर्ट के सामने एक और कीचड़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कीचड़ मचा हुआ है। इस वक्त अंता विधानसभा क्षेत्र चमन विहार की तरफ पहुंचे हैं तो एक आंटी जी मिली है। तो आंटी जी, आप यहाँ से हो तो यहाँ पे आम आदमी को, आम जन को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? और बरसात में जब हम जाते हैं यहाँ से गुजर के तो यहाँ इतना पानी हो जाता है। ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी में डाक के जाते हैं। अच्छा। ना लाइट का ना तो लाइट की खंबा, ना रोड की सहायता। रोड वहाँ तक बना के छोड़ दिया। जिसके पास जाते हैं कि हमारी सुविधा करी जाए, सुनते हैं हाँ अगले महीने करा देंगे, अगले साल करा देंगे, ऐसे करके आगे कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। यहाँ पर प्रॉब्लम यही है, हम गड्ढों में मर जाएंगे और वोट लेने वाले वोट लेके चले जाएंगे। आज तो उनकी सुविधा है, फिर कल हमारे से डोक दुआएंगे। हमारे पास तो यही है, वोट जिसको भी हमारा खड़ा है, जो मसीहा खड़ा होगा गरीबों का, उसको ही हम पकड़ेंगे, जो भी हमारी सुविधा सुनेगा।
ये रोड हमको चाहिए और लाइट के खंभे चाहिए। हाँ ठीक है, ये होता है और क्या होता है? ठीक है। क्या ही बेवकूफ आदमी थी यार, बोलो ना। तो कड़वा की चाहिए जोड़ शो हो रयो छ काय रे कड़वा की छेटी नमल मागा तो कसिया कड़ा अतनो नो गारो मचरियो छ चमन या के एक रोड बनाओ चमन विहार की समस्या मेन तो रोड की समस्या है। हां अशो हो रयो छ गजबा को काम बनानी तो पड़ो कसिया भी करो का और कड़ा। बरसात में क्या बोलते आप? ढूंढी ढूंढी पानी आ जाता है। हां अतनो पानी आ जाओ छ और काय रे छ ना पट्टी मेली ना जे पट्टी भी न दिखी। अच्छा। जे पट्टी पसु गिर गया पट्टी पसु काय रे वो पट्टी न दिखी पानी में जे गिर गया और पाम ला गया ताम ला ऐसी समस्या हो रही छ मासू तो संविधान का निपड़ा जमाना अगर मैं की न सुना तो जा कोई मुझे कोई नहीं बोलेगा कान। धन्यवाद जमा यही जमा की जनता से कांता की जनता अब खड़ी हो चुकी है। बकाऊ बेल कोई नहीं आ। सही बात है। जब वो 50 रुपए में बग जाओ क्वार्टर में बग जाओ मैं क्वार्टर में जनता से भी बड़े कर सकते। विधानसभा क्षेत्र चमन विहार में पहुंचे तो एक भाई मिले। भाई क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आप क्या काम करते हैं भैया? ऐसे तो मैं पढ़ाई करूँ जो कॉलेज में। हाँ। पुलिस बनवा से। अच्छा, तो आपका सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपके मोहल्ले के आप यहाँ रहते हो तो आपके किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अरे भाई साहब बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। तो यहाँ की तो आप बताने का प्रयास करें। हाँ बताइए। खड्डू दिख रही थी ना, खड्डा दिख रहा है। फ्यूचर में हमारी चप्पल फंस गई वहाँ। अच्छा। अब वो चप्पल किसे खाडू? कैसा खड्डा? चप्पल आओ जे मानो महंगी मोल की 150 रुपए की चप्पल आओ जे। अच्छा। और चप्पल वहाँ फंस गई हमारी किसे खाडू चप्पल करते हैं। अब मान लो कोई कीड़ो काटो काट ले तो नुकसान ही माँ अपनों ही। सही बात है भाई। अभी जिसे खड्डा खाड़ी जा रहे थे तो हिसाब से नाला को वहाँ तक बनाए तो यहाँ तक करनी चाहो जनता रही जा। सही बात है। वोट आपको तक देगी तो जनता। जैसे कि वहाँ तक का रोड का निर्माण हुआ है तो यहाँ का प्रोजेक्ट छूट गया। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या बोला? वो कहते हैं बाद में बनाएंगे आराम से। आराम का मामला है, आराम से बना देंगे। अभी तो ग्रेवल पटक देते, ग्रेवल की जगह एक RCC कर दे तो बढ़िया रहते ना, गाड़ी घोड़ा आराम से निकल जाएंगे। सही बात है। यहाँ सड़क निर्माण बीच में कार्य छोड़कर उन्होंने आम जन का बहुत ज्यादा नुकसान भी किया है। और वहाँ तो रोड ही ना बन रहे। और जैसे कि यहाँ पर जैसे कि बरसात में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बरसात में भाई तो पानी पर जाओ ना, जाना ही जा खड्डा गुड्डों में पानी पर जाओ वहाँ तो कीचड़ हो जाओ। बच्चान को जब मुश्किल हो जाओ, खुद मैं भी स्कूल जाऊँ जो मारे भी जब मुश्किल हो जाओ, जूता बन जाओ, गीला हो जाओ जूता वहाँ तो जैसे कि आपके यहाँ वार्ड पार्षद है तो उन्होंने आपसे बोला और आपने उनसे मतलब जैसे कि यहाँ के वार्ड पार्षद कार्य करते बोला था। हाँ आंटी जी मिला हमने यही बोला कि हमारे यहाँ की सुनाई करो, वहाँ तक रोड बना देता ना तो यहाँ तक भी बना दो, न बनाए वहाँ काई न बनायो और वो ऐसे ही करता रहे। आप बनाऊंगा देख गई गवर्नमेंट रामू जी भाई साहब ताई भी चल गया, माँ संघर्ष ताई भी चल गया, सभी जगह चल गया। मत लेकिन निराश हुए यहाँ की जनता। यहाँ की काय कोई ना और मान दो ना जो मान तो झूठी आशा दे दीजिए, अब बाद में काई न दे। सीधी बात है। बस आशा में मैं कोई दिन यही मर जाऊंगा गजक बड़ा गोता को बाद में बनाओ काई ना बना भैया मैं कोई रोड बना दे दो, मैं वहाँ तक कर दो, वहाँ तक वहाँ तक कुछ ला रहे खम्बा गाड़ दो, जनता तक ही ला रहा चले जमा की ला रहा मैं को नहीं तो रहोगे तो मैं भी जनता की ला रहा रहेगी। सही बात है। नहीं है बस यही है हमारी बात यही है। तो देखिए हम ये रास्ते से फिर गुजरते हुए यहाँ CC रोड के रास्ते से गुजर रहे हैं, तो चलते हैं ये आगे बढ़ते हैं। आंटी जी रोड तो बढ़िया बन गया था गाड़ी और तो कोई परेशानी हो नहीं। आप रोड तो बढ़िया बन गया ना? तो कौन से वार्ड की समस्या है ये? कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 6 यहाँ पर नाली निकासी समस्या से परेशानी है। हाँ तो पानी यहाँ का यहाँ निकल जाता है। देखिए आंटी जी अभी सफाई कर रही है तो पानी बाहर निकल जाता है, रोड के बाहर भी आ जाता है, दिख रहा होगा आपको। तो ये समस्या। तो आंटी जी आप इस बारे में नगर पालिका नहीं गए आप बोलने? तो क्यों नहीं गए आप कम से कम आप बोलना तो चाहिए था कि हमारे नाली निकासी की समस्या है यहाँ पर, कम से कम PDP डिपार्टमेंट से गए। वार्ड मेंबर साहब ने क्या बोला? जैसे कि अभी राजनेताओं का आ रहे हैं तो गली गली मोहल्ले में नेता लोग घूम रहे हैं, तो आप आओगे जो उनसे बोलोगे नहीं बोलोगे बात? तो आप अभी आ रहे हैं ना, प्रमोद जैन भाई कल परसों गए, सिसवा मोरपाल जी आ गए। हाँ आंटी जी क्या कह रहे थे? वोट देने आएंगे तो इस बार नहीं देना, सीधी बात है, आम जन का कार्य नहीं हो रहा है।
हाँ, तो आंटी जी का कहने का मतलब है मेन तो यहाँ पे नाली की समस्या है और नालियाँ बननी चाहिए। और जो भी सरकार आती है अगर कार्य करती है तो अच्छी बात है, सरकार को कार्य करना चाहिए। लेकिन आप जनता की जब सुनवाई नहीं होती और जो अगर वो चाहती है कि उसके कार्य होने चाहिए लेकिन कार्य नहीं हो रहे, कारण ये है कि यहाँ पर सरकार की लापरवाही है, नगर पालिका कार्य नहीं कर रही है और जो आम आदमी की परेशानी है वो सॉल्व नहीं हो पा रही। सीधी बात आंटी जी। और इस बार सरकार को जनता से वोट चाहिए तो काम होना चाहिए। चाहते हो ना यही? हाँ, अच्छा अच्छा। जैसे कि आप गरीब हो तो इस बार पब्लिक चाहती क्या है? सरकार आ रही है वोट लेने, तो इस बार सरकार नेताओं को निराश करेगी, सरकार जनता वोट देगी। जैसे कि आपसे पूछो तो आपका जो कार्य करेगा उसी को ही वोट मिलेगा। तो ठीक है, जनता ही जनार्दन है। देखिए सीसी रोड को पार करते हुए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है। देखा इधर के इलाके चमन विहार में ही घूम रहे हैं तो कुछ के मकान बन रहे हैं, यहाँ पर कुछ के मकान प्लॉट है। और ये देखिए चलते हुए चमन विहार पहुँचे हैं और ये देखिए एक और गली से गुजरते हुए यहाँ पर ये है, ये लास्ट गली है, वहाँ से वहाँ तक है ये। तो देखिए हम चमन विहार में पहुँचे हैं, एक बुजुर्ग माता जी मिली है। माता जी नमस्ते आपको। हाँ। तो आपका नाम क्या है? केसर भाई। तो आप कितने यहाँ अंता विधानसभा रहते हो, तो आप यहाँ पर कैसा लगता है आपको रहेगा? कैसे लोग हैं यहाँ पर? अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बड़े रहते हैं यहाँ पर लोग। तो आप आप जो कह रहे थे कि मैं पेंशन हो चुकी है, तो आपकी पेंशन कितनी मिलती है आपको? पेंशन कितनी मिलती है आपको? हाँ, लेकिन जैसे कि आपकी उम्र कितनी हो चुकी है अभी? वो खरी ना। हाँ, 80 में 10 बजे। हाँ, मतलब 100 साल के होने वाले हैं बाबा। आज 10 साल का टच है। अच्छा, लेकिन फिर भी जैसे कि आप देखते हो कि आपके पेंशन बढ़नी चाहिए, तो आपको लगता है कि आपके जो पेंशन मिलती है उससे आपको कितना लाभ होता है? मतलब उससे बढ़नी चाहिए और बढ़ोतरी होनी चाहिए पेंशन में। हाँ। तो ये बुजुर्ग महिला है तो इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, ये चीज़ चाहती है इस बार का, क्योंकि बुजुर्गों का वोट भी बहुत ज़रूरी है। तो बुजुर्गों के लिए कम से कम पेंशन की अगर बढ़ती है तो बढ़ोतरी, तो उनकी आम खर्च में थोड़ा बढ़ोतरी होना चाहिए, उससे लाभ मिले ताकि बुजुर्ग लोगों को इससे फ़ायदा हो। ये चाहते हैं सरकार से, आप सरकार से यही चाहते हो ना आप? ठीक है। चमन विहार में पहुँचे हैं तो यहाँ पर बच्चे मिले, तो इस बार यहाँ चमन रिसोर्ट में, चमन विहार में रहते हैं, तो यहाँ पर लोग किस प्रकार दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? इस बार आपने दिवाली पे क्या क्या किया? सब कुछ करा है। वैसे दिवाली क्यों मनाते हैं वैसे? दिवाली आपको पता है दिवाली क्यों मनाते हैं? बताओ। राम भगवान ने 14 वर्ष का वनवास करके आए थे, करके वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट की थी। अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वालों ने ना उनके आने की खुशी में ना तो दिवाली बनाई थी, दीपक जलाए थे, घर घर दीपक जले थे। और आपको भी बात की पता नहीं है? फिर आप भी तो हिंदू हो ना? मुसलमान मियाँ भाई। और जैसे कि दिवाली किस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं आपके मोहल्ले में या अंता में रहते हो? तो घर घर दीपक जलाते हैं, हाँ, पटाखे फोड़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई बांटते हैं, और माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है, पूजा होती है, गादियों की पूजा होती है, बहुत सारी चीजें। हाँ, सब मिलके मनाते हैं। हाँ, तो सबको दिवाली विश करो। हैप्पी दिवाली। में देखिए सबसे साफ सड़क यहाँ की दिख रही है मुझे। वैसे इधर कचरा उड़ रहा है लेकिन यहाँ पे सब थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है रोड। और देखिए तो मकान भी अच्छा है तो रोड भी अच्छा दिख रहा है। तो अंकल जी विकास कार्य बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर, सीसी रोड तो बन गया है। देखिए यहाँ पर तो रोड यहाँ तक बना है, फिर बीच में कुछ सा प्लॉट होगा जिससे रोक दिया रोड का कार्य। ये गोवर्धन पूजा होती है जो यहाँ पर बना हुआ है अभी। ये यहाँ पर हम गुजर रहे थे चमन रिसोर्ट के, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाली के निकासी समस्या, फिर 100 समस्या है। तो देखिए यहाँ पर पानी रिसाव का कुछ इधर जा रहा है कुछ उधर जा रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये चमन रिसोर्ट का मार्ग है यहाँ से। तो चमन रिसोर्ट जाना है तो इस रास्ते से आप पहुँच सकते हो चमन रिसोर्ट। तो ये चमन रिसोर्ट है।
तो यहाँ का हम चमन रिसोर्ट पहुँच चुके हैं। चमन रिसोर्ट है और ये जाने का रास्ता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं चमन रिसोर्ट कैसा है और चलते हैं। वैसे इस साइड में अभी रोड का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं, पहुँचते हैं। ये देखिए पहुँच चुके हैं चमन रिसोर्ट में। जहाँ झंडा लहरा रहा है वही चमन रिसोर्ट है, जहाँ पर आप देख रहे हो। ये देखिए सुबह सुबह का समय है। ये देखिए चमन रिसोर्ट। हाँ, यहाँ पर अभी सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ चमन रिसोर्ट में पहुँचे हैं। तो यहाँ पर मकान है और यहाँ पर मैरिज गार्डन भी है बहुत बड़ा। तो देखिए मेन तो रोड की समस्या है अंकल। हाँ, तो देखिए ये चमन रिसोर्ट है यहाँ का। अभी बंद पड़ा हुआ है रिसोर्ट, शादी फंक्शन होते हैं तब ये खुलता है। और इस साइड में देखिए तो यहाँ पर हाईवे है। तो यहाँ पर जो कोटा और बाड़ा जाने का रूट होता है, तो वहाँ से पब्लिक आने जाने का रास्ता है। और ये यहाँ पर चमन रिसोर्ट के आसपास के मकान है। मेन यहाँ पर रोड की समस्या है। अगर रोड नहीं बना अभी तक यहाँ पर, तो यहाँ से आम पब्लिक से पूछेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर रोड क्यों नहीं बना है और यहाँ पर जो कार है ठप क्यों पड़ा हुआ है। वैसे अंता में बहुत जगह सीसी रोड का निर्माण तो हुआ है। नगर पालिका ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने रोड की बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ एरिया में रोड की नहीं बना हुआ है। कुछ अगर योजनाओं का लाभ नहीं आया तो जनता अभी तक, हाँ, पब्लिक के अपने अपने ओपिनियन है, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। और पब्लिक का मूड है सबका साथ सबका विकास है। तो यहाँ पर पब्लिक जिस प्रकार से यहाँ के कार्य देख रही है। वैसे हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था बालाजी बगीचे से। तो बालाजी बगीचे तक हम बहुत सारे मकानों से पहुँचते हुए आए। तो वहाँ पर बहुत से प्रधानमंत्री आवासों का लाभ भी हुआ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में यहाँ पर रोड की बढ़िया व्यवस्था की, सीसी रोड का निर्माण भी हुआ है। चमन विहार में हम बहुत सी जगह घूमे तो वहाँ पर रोड का निर्माण हुआ है। और देखिए जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, बड़े गति थोड़ी सी धीमी है लेकिन कार्य बहुत अच्छा हुआ है। रोड का निर्माण हुआ है क्योंकि यहाँ की आम जनता कह रही है कि पब्लिक जो सबका साथ विकास हुआ है, तो समय के हिसाब से यहाँ पे विकास कार्य अच्छा हो रहा है। लेकिन ये कैमरे के सामने आना चाहता है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि सरकार के कार्य से यहाँ की जनता खुश है और इस बार लगता है कि भाजपा की वापसी हो सकती है। ये देखो छोटी सी बच्ची गौ माता को रोटी खिला रही है। इससे यहाँ पर कचरे की समस्या है, कचरा रोड पर बाड़ी बना दी है। ये देखिए स्वच्छ भारत इंडिया। हाँ, देखिए कब सुधरेंगे लोग, कब सुधरेगी जनता। और चुनाव के बाद भी क्या ऐसी हालत देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नगर पालिका देखिए सफाई अभियान, इसे क्या कहोगे आप। और सामने मंदिर भी है, इस साइड में मंदिर भी है और यहाँ पर कचरा इतना हो रहा है देखिए। और सामने यहाँ पर एक मोहल्ला है और ये कचरे की समस्या है। अंता विधानसभा क्षेत्र में चमन रिसोर्ट की तरफ पहुँचे हैं, जहाँ पर चमन विहार में लोग रहते हैं। तो कौन से वार्ड से हम? वार्ड नंबर 6। तो यहाँ पर विकास कार्य कितना हुआ है? विकास देख लो तुम्हारे सामने, रोड साफ सफाई सब काम है। तो मानते हो कि इस बार जो विकास कार्य हुआ है, और जैसे कि यहाँ पर बीजेपी का भी राज रहा है, कांग्रेस का भी राज रहा है, तो यहाँ पर विकास कार्य किसका ज़्यादा हुआ है? प्रमोद भाई आगा। क्या क्या विकास कार्य किया उन्होंने अंता विधानसभा क्षेत्र में? सभी करा उसने तो। क्या क्या? मंदिर का भी काम करा, मस्जिद का भी करा, सारे कामों में योगदान दिया है बंदे ने। हाँ, तो जिस हिसाब से अभी लहर चल रही है, चुनावी माहौल है, गर्म है, तो इस हिसाब से प्रमोद जैन भैया का माहौल रहने वाला है इस बार। बिल्कुल। और जो अभी नए प्रत्याशी आ रहे हैं, नरेश मीणा को कुछ प्रभाव दिखता है अंता विधानसभा क्षेत्र में? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बाहर के आते हैं। और जो इस बार प्रमोद जैन भाई के कोई टक्कर का है? नहीं है कोई भी टक्कर। तो इस बार मुकाबला जोरदार होगा और प्रमोद जैन भाई विजय रहेंगे इस बार। ठीक है। देखिए रोड तो एक नंबर शानदार है। अब जहाँ से गुजरा मकान भी बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ज़्यादा सब इस घर में मीटर भी लगा हुआ है। ये देखिए इस घर में मीटर है, तो मीटर तो लगे हुए हैं। तो ये देखिए देखिए दोस्तों, एक और गली से होते हुए गुजर रहे हैं।
तो देखिए सुबह सुबह सफाइयाँ चल रही है मकानों की, घर की। तो देखिए पिचकारे मार रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए एक बार फिर से पहुँचे हैं एक टावर के सामने है, एक टावर है यहाँ पे। आंटी जी नमस्ते। प्रमोद जैन भाई ने कितना काम किया अंतर विधानसभा क्षेत्र में? हाँ तो बढ़िया कार्य से खुश हो यहाँ पे? जब भी सीसी रोड का निर्माण है, कम से कम कोई दिक्कत तो नहीं है आवाजाही में, परेशानी का सामना करना पड़ता? तो बढ़िया है, यहाँ पर सब कुछ है। तो देखिए यहाँ के रोड दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए सीसी रोड का निर्माण देखिए। दोस्तों गैस फैक्ट्री है यहाँ पर, जो माननीय चेयरमैन साहब जो हमारे गैस एजेंसी के मालिक हैं, तो उनकी फैक्ट्री है यहाँ पर। देखिए चल रहे हैं। एक काला चश्मा लगाता हुआ लड़का निकल रहा है यो हनी सिंह की आवाज़ में। चलो आगे चलते हैं आगे। यहाँ पर गैस सिलेंडर है जो सप्लाई होते हैं पूरे अंता में। तो ये देखिए जया जी, विकास कार्य कितना हुआ अंता क्षेत्र में? अरे विकास तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। 2-3 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा, डल हो रहा सारा काम। मतलब जैसे क्या कार्य होने चाहिए, क्या कार्य नहीं हुए? कार्य वाले तो क्या जी, रोड तो आवार बना वो तो पहले कुछ सिलेक्शन हो रही तो बनी जो बना नहीं जो उनका बात से तो कार्य को ना बस चालू से देखा प्लेट ही चालू। अब आवारा से मेरे को पता ना कार्य। जैसे मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो प्रोजेक्ट पास हुए थे वो कितने धरातल पर उतरे हैं और कितना कार्य उन कार्य पर कितना ध्यान दिया गया है? धरातल पर तो वो उतरे थे, उन्होंने उनके टाइम पर उन्होंने जो किया है वो तो सही है, ठीक है। बाकी जो उसके बाद ये 2-2.5-3 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे कि अस्पताल का काम था वो कितना हुआ है? यहाँ पर नया अस्पताल बना है, उसमें अस्पताल का काम का मुझे ध्यान नहीं है उस हॉस्पिटल का, तो मैं उधर जाता भी नहीं हूँ। और जो भी हो रहा है जो जैसे ही चल रहा है मंदी वाला ही चल रहा है, ऐसा कोई खास नहीं है, कोई छेल फेल नहीं है। कोई किसान लोग सब मर चुके हैं फसल से भी। हाँ तो इस बार दिवाली पर भी खास नहीं चली है? बहुत ज़्यादा किसान भी दुखी है, हर व्यापारी भी दुखी है, हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। तो इस बार पब्लिक का मूड क्या है? पब्लिक क्या चाहती है इस बार? जनता नेताओं के साथ है, जनता क्या पब्लिक का मूड अलग है? ये तो देखो पब्लिक के ऊपर ही है, पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक क्या चाहती है। क्योंकि आप कह रहे हो किसान भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है और आम आदमी भी दुखी है। बाकी अब जो चाहेगा वो आदमी वही करेगा ना, वो तो मर्जी अपनी अपनी होती है सबको, अपनी मर्जी से चलता है इंसान तो। हाँ किसी के कहने से थोड़ी चलेगा। जैसे कि पुराने विकास कार्यों को गिनाने से क्या वोट मिलते हैं क्या जी? पुराने विकास कार्य जितने भी हैं अगर उनको गिनाया जाए पब्लिक के सामने, क्या वोट मिलने की संभावना रहती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आंखों देखी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग। विश्वास उसी को होता है जो बाकी परेशानी है जो कुल मिला के वो काम वो नहीं है जो होना चाहिए। पब्लिक परेशान है, किसान सब वर्ग परेशान है ऐसे तो इस बार के आने वाले नतीजे चौंका देने वाले रहेंगे। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस बार नेता लोगों का आ चुके हैं और सब वो इस बार वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे। और इस बार जो जनता है वो जनता का वोट पता है किसको डालना है। अब वो तो जिसको जो जगह पर सेट है वहीं पे करेगा काम अपना। हर आदमी का अलग अलग रुझान है, हर आदमी का एक जैसा रुझान थोड़ी। हाँ सबका अलग अलग ओपिनियन होता है इस मामले में। 5 उंगली बराबर नहीं होती। सही कह रहे हो आप। हर चीज़ का हर आदमी का सोच और जो अपना कैंडिडेट था वो सब अपने हिसाब से करता है, जो भी करता है काम। अगर मैं आपसे पूछूं इस बार जनता इतनी दुखी है तो इस बार परिवर्तन के साथ भी है क्या जनता? हो सकता है परिवर्तन भी हो जाए, ये नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टियों का राज रहा है, तो इस बार परिवर्तन भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। हाँ ये अपने अपने किस्मत है, आजमाइश है। अच्छा और आदमी अपनी कोशिश करता है। हाँ तो पब्लिक का अपना ओपिनियन है, पब्लिक डायरेक्ट नहीं बताएगी, पब्लिक नतीजों के बाद ही सारी बात बताएगी। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं अभी चमन विहार में, और यहाँ पर जो रामोजी गैस पाइपलाइन या कंपनी है, तो यहाँ पर गैस सप्लाई होती है। तो सामने देखिए कितना कचरा भरा पड़ा हुआ है और बच्चा यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है, और जो यहाँ पर जो नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल ध्यान दे रहा है। तो देख कितना गंदगी फैली हुई है, दूर दूर तक गोबर मचा हुआ है, और यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं, फेंकते हुए दिखाई कचरा दिख रहा है आपको, दूर दूर तक देखो वहाँ तक कचरा ही कचरा। तो ये देखिए
ये हमारा स्वच्छ भारत, ये हमारा इंडिया। देखिए इस प्रकार की गंदी बस्तियों में छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए ऐसे हालात से यहाँ पर रोज़ लोग सामना करते हैं और इसकी बदबू से तो ऐसे ही उल्टी होने लग जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारा स्वच्छ भारत। अंता विधानसभा क्षेत्र चमन विहार की तरफ पहुंचे हैं। तो ये कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली है, थोड़ा बताइए। गणेश मोहल्ला रास्ता गैस गोदाम के पास वाली गली। हाँ, तो यहाँ जनता क्यों परेशान है और जनता चाहती क्या है सरकार से? और इस बार वोट लेने में आ रही है, अंता विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो जनता चाहती क्या है? जनता काय जाओ एक नाळ्याचाही निर्णय यानं करताय नीचे प्रयत्न करू जे पूरा नाळे डबलीची मा आणि नाळे भी बताओ नाळे पुलवड़ी जे नाळे नगर पालिका नाले साफ करवाना है। वो वहाँ देखो 4-5 गाड़ियाँ का चैम्बर टूट गया, वो नाले दिखाओ, वो बात हमारे मर मिले हाँ ये देखो इधर आओ, चलो ना, वो देखो नाले दिखाओ, ये नाले देखो, देख रहा था, बताओ देखो ये नाले देखो, पुल भरी जो ये नीचे प्रयत्न बनायो जे नाले 10 बार की तैयारी में चाल लीजिए नाले टूट पाची में मर लीजिए आटी नाले न बड़ी ये देखो ग्राम पानी की शुरू मांगो। हाँ क्या बता रहे भैया? गाड़िया का चैम्बर टूट गया, चैम्बर टूट गया यहाँ पे, जो रेम न बनो नगर पालिका तो नरक पालिका बना चुकी है, तो रेम ऐसा बनाया है नरक पालिका है, पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो सुस्त पड़ी हुई है यहाँ पे। काम जो प्रोजेक्ट बनाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, देखो चैम्बर टूट गया हमारी गाड़ी को। अच्छा 2-3 गाड़ियाँ का और टूट गया। ये गैस गोदाम जे गैस गोदाम के पास में ये गली जा रही है। अच्छा अब देखो अभी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी लाग रहे हैं, देखो डब्बा गया, ये डब्बा गया देख लो ना, स्वच्छ भारत जो अपना। ये देखिए जूम करके दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, ये देखिए डब्बा, और डब्बे के सामने पड़ा नीचे कचरा, तो देखिए ये हमारा स्वच्छ भारत गवर्नमेंट पास करती है हर बार स्वच्छ भारत के लिए पैसा, तो ये सही यूज होता है देखो कचरों में। तो नगर पालिका का जो पैसा जाता है वह नेताओं की जेब में जाता है, ना कि जनता की आम समस्याओं को सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए नालियों की समस्या है, साथ ही यहाँ पर कीचड़ मचा हुआ है, स्वच्छता की गाड़ियाँ नहीं आ रही है, तो आम जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ हाँ अंकल जी, आप कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे आप? कुछ बोलोगे आप भी? बोलने बाद 5 साल से बोल रहे। इस बार आपका मूड क्या है? इस बार के चुनाव में क्या है चाहते हो आप? इस बार वोट दोगे नहीं दोगे आप सरकार को? तो इस बार जनता परिवर्तन के साथ है, ये काम ही नहीं कर रही। तो इस बार वोट तो देना, वोट को ये थोड़ी करना अपने कोई के टाइम पे जाए, बाकी वोट जरूर देना। तो जैसे कि आप अब तक सरकार का काम देख चुके हो, यहाँ पर कांग्रेस भी रही है, बीजेपी रही है, तो उनके कार्य से आप खुश हो कि नहीं अभी तक? हाँ तो कोई भी कार्य से प्रसन्न कोई ना, तो जो ये काम करा देगा वो कार्य से प्रसन्न होगा, देखेगा कि कौन करा उसे कर तो देगा सबसे। अच्छा, तो इस बार नेता लोग आएंगे तो आप उस सवाल पूछोगे नहीं पूछोगे कि हमने इतने सालों से 5 साल का आपके दिए, तो 5 साल में आपने कुछ भी कार्य नहीं किया, तो हम आपको वोट क्यों दें? आप पूछोगे नहीं सवाल? तो यही पूछे। हाँ, तो आइए उनसे पूछना, चाहे प्रमोद जैन भाई आए, नरेश मीणा आए, कोई भी आए, उनसे पूछिए कि आप आज विकास कार्य क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? उधर ही रहते हैं रोड। कैसे नहीं आएंगे? आएंगे, वोट आपका है। आपके घर से कितने वोट हैं? कितने वोट है आपके घर से? 5। तो 5 वोट जरूरी नहीं है वहाँ पर उनके लिए। हाँ, घर घर जाएंगे, फ्री वाहन आएगा आपको छोड़ने जब आप वोट डल जाओगे, इस दिन आप पैसे लिए जाएंगे आपसे। हाँ, अब भाई यहाँ के युवाओं की पसंद क्या है इस बार? नरेश मीणा जिंदाबाद। इस बार परिवर्तन के मूड में फुल। हाँ नरेश मीणा। हाँ ठीक है इस बार। तो भाई साहब कुछ नरेश मीणा को देना चाहिए। तो भाई साहब आप जैसे कि आप वाहन चलाते हो तो आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, पेट्रोल महंगा सस्ता है अभी, ठीक है? पेट्रोल सस्ता हो रहा है। अच्छा सस्ता बनी फिर भी आपके यहाँ कार्य से खुश होनी है सरकार से, मैं आपसे पूछना भैया। इलाका में तो बीजेपी से फिर भी कोई काम न हो रही बीजेपी से। हाँ, तो मैं तो आम समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान दिया रहा है। अगर आम समस्याओं पर ध्यान दिया तो पब्लिक तो ऐसे ही खुश जाए अगर चाहे तो, लेकिन सरकार बिल्कुल नाकाम रही है और मुझे कार्य नहीं किया यहाँ पर। और देखा जाए तो इस बार पब्लिक का रुझान परिवर्तन का, या देखा जाए तो यहाँ की पब्लिक का मूड तो यही कहता है। ये देखिए दोस्तों, पहुँचते पहुँचते यहाँ आ गए हैं, गणेश कॉलोनी थी इधर, इस साइड में गणेश कॉलोनी थी। अब यहाँ पर भी एक कार आ रही है, तो जहाँ कौन सा मोहल्ला है चलते हैं, देखें वहाँ तक। लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी चलते हैं।
रोड बहुत शानदार है, लेकिन इधर भी सीसी रोड का निर्माण हुआ है। देखिए अजय सुमन किराना स्टोर, तो एक दुकान है यहाँ पे किराना शॉप की। यहाँ पे सुबह सुबह देखिए ये अंकल जी मिले, सुबह। नमस्ते अंकल जी। हाँ, तो इस बार जो मैं आ रहा हूँ तो रोड बहुत अच्छा लग रहा है चलने में, और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो क्या कहोगे इस बार सरकार ने जो रोड निर्माण कराया उसके बारे में? तो सरकार जैसे कि कार्य कर रही है, जैसे भी कर रही है, लेकिन आप खुश हो गया सरकार से? हाँ, तो जैसे कि हमें तो बहुत अच्छा लगा इस रोड से आते हुए। तो जैसे कि सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट है, क्या आप यहाँ संतुष्ट हो? जैसे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, टेनिस अकेडमी भी है, लाइब्रेरी बन चुकी है और बड़ा अस्पताल बनने वाला है। तो जैसे कि ऐसे ये प्रोजेक्ट जैसे चालू हो रहे हैं, तो इससे आमजन को कितना फ़ायदा होगा? वो फायदा हो रही है, कैसे? आमजन का सुविधा होगी सर ये आपको। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट सरकार गवर्नमेंट के चल रहे हैं, लेकिन आम समस्याओं पे ध्यान नहीं जा रहा है। जो आम समस्याएं जैसे कि नाली निकासी समस्या है, वो जो कीचड़ है, सफाई नहीं हो रही है, तो मतलब सरकार के कार्य से खुश हो। तो आपका नाम क्या अंकल जी? मेरा नाम जाकिर है। तो ये कौन सा मोहल्ला है अभी हमारे जो? दुगारी रोड का कॉलोनी कौन सी है? दुगारी रोड के नाम से। अच्छा ठीक है। ये देखिए ये सरकारी नल से निकलते हुए सावरिया पत्ता दूना भंडार, वहाँ पहुँच रहे हैं हम। चलते हैं। देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सब आइटम मिलते हैं यहाँ पे। ये भी एक किराना शॉप है और यहाँ की एक कॉलोनी है, यहाँ पे चलते हैं। ये महिलाएं जाती हुई कार्य की तरफ। आंटी जी कटी जा रहे थे, नरेगा में जा रहे थे क्या? कटी जा रहे नरेगा में? आंटी जी नरेगा में जा रहे थे क्या? फिर कटी जा रहे गन्ना? हाँ, तो ये कितना कार्य होता है महिला का? कितना काम करे सरकार में? कितना काम करे सरकार में? सरकार की योजना से लाभ मिला ना मिला? सरकार जो नरेगा में पिसा रहे ना रहे, पेंशन आई नहीं, और अटल बिहारी योजना से फायदा हो ना हो, तो आम आदमी परेशान से दुखी से ये गोड़ा दे। आयुष्मान योजना से कुछ लाभ हो जाए? आयुष्मान योजना जिसे बीमा हो जाए वो योजना से लाभ हो, चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत की कुछ लाभ हो ना हो। तो ये बार सरकार खुद दुखी, हाँ जनता बहुत ज्यादा दुखी से। ये बार सरकार जनता का इच्छा हो सरकार से। तो ये बार जनता परिवर्तन चाहो क्या सरकार के साथ से? जनता सरकार के साथ जैसा कि हर बार वोट दो जाए, लेकिन सरकार ताकि सुनाई नगर है, तो चाहे छाओ जाए कि पता सरकार चुने जिससे ताकि फायदा हो, चाहिए छाओ जाए ना आम जन को फायदा हो, ताकि महंगाई से भी कमी हो, ताकि जनता ही फायदा हो। हाँ बार जैसा कि अब महंगाई हो रही हिसाब ताकि जे पर कितना असर पड़ा, किराना खरीद या जैसे कि सब्जी खरीद जाओ तो। हाँ, तो ये बार तो बहुत, ये बार दिवाली भी महिला के लिए बहुत जो जैसा कि बीपीएल वाला है उज्ज्वला योजना से फायदा हो जाए, ताकि फायदा हो ना ये गैस उज्ज्वला अच्छा को तो कनेक्शन। हाँ, तो यहाँ तो अलग मिले जो क्या मिले जो नरेगा में भी न मिले। 180 रुपये। और जैसा गेलो जिसा तो हमने फोन ध्यान दिया यहाँ मिले जो। और हाँ, अब वसुंधरा की टाइम में फोन मिले जो ना मिले जियो वालों मिले जो ना। देखो तो जो जिनके बीजेपी के टाइम में फ़ायदा हुआ है और उनको जो कांग्रेस के टाइम में फ़ायदा हुआ है तो लाभ हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से इनको लगता है कि उनको लाभ मिलना चाहिए, सरकारी योजना इन तक पहुँचनी चाहिए, वो योजना इन तक नहीं पहुँची। सीधी बात है। आंटी जी अभी हम आ रहे हैं, कौन सा मोहल्ला है? बेरूपाड़ा में आ गया हम, बेरूपाड़ा में आ चुके हैं। कटिकोगा मोहल्ला है ये। आपका नाम क्या आंटी जी? आपका आंटी जी?
ज्ञानवती बाई। तो यहाँ की जो महिलाएं कहना चाहती है कि सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुँच रही है, जनता बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और जनता इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में है और चाहती है कि अगर सरकार को वोट लेना है तो कम से कम आम और गरीब की सुनवाई होनी चाहिए और जो भी योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए और जनता का जो सरकार का कार्यकर्ता खुद जनता से मिले और जनता से अपनी योजना के बारे में बताए, ये चाहती है जनता। और नहीं तो जनता वोट नहीं देगी, काम नहीं होगा, तो सीधी बात है। हाँ, तो वोट देना है तो आप चाहते हो कि अच्छी सरकार को वोट दें ना, ईमानदार सरकार। महिला मिली है तो अभी भेरोपाड़ा में है। तो आंटी जी क्या नाम है आपका? माया भाई। तो ये आपको ये कौन सा वार्ड है, किसका वार्ड है ये? वार्ड के कोई तेरे कैसे वार्ड तेरी हो? हां 6 वार्ड है। 6 वार्ड है। तो यहाँ पर जो पार्षद है कितना कार्य किया है आपके वार्ड में अभी तक? रोड का निर्माण तो बाबा तो रोड बनमान कर हो रहा है बेकार हो रहा है तो का। हां वीडियो पे आधा पागल हो गया ना तो काय रोड न बनवा यहां न उठी गाड़ी बनवा तो पागल। अच्छा चलो उठी गाड़ी पे दिखावा फिर मो तो बंद कर दो। हाँ चलो ठीक है, बांध दिखा देंगे लेकिन आप शाम के आजुमा का देख पर ना तो काल को तकाऊ उठा है। ठीक है। आंटी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और सरकार से परेशान है। रोड बनवाना उठी गाड़ी। अच्छा रोड बनना चाहिए आप चाहते हो? हाँ तो इनका जो यहाँ कार्य है तो होना चाहिए, इनके मोहल्ले की समस्या है ये। हाँ आज बोलिए। हाँ अच्छा, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह उठते आपको इन घरेलू समस्याओं से परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। हाँ इनकी तरफ नाली नहीं बनी है, देखिए आटी आइए थोड़ा सा देखिए। हाँ आप बोलिए। अच्छा तो आपके यहाँ पर अभी तक नालियाँ बननी चाहिए। कौन से वार्ड की समस्या और कहा हम आए कहाँ पर है? अंतर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ पर है अभी हम? हाँ भैया आप कुछ बताइए। वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 7। हाँ तो मतलब आप चाहते क्या हो सरकार से और क्या क्या समस्याएं, जैसे कि आप यहाँ पर रहते हो तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? हमारे ट्यूबलाइट लगा हुआ है। मोहल्लों की समस्या है तो लेडीज ही बेहतर बता सकते हैं। आप लेडीज पास में रोड लाइट लगनी चाहिए। रोड लाइट पे क्या बोला आपने? हाँ हाँ ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा, जनता देख रही है। ये देखिए यहाँ तक नाली गायब है और इनके मकान से यहाँ से नाली निकलते हुए उधर तक जा रही है। तो ये देखिए नाली वहाँ तक जा रही है, तो उधर से नालियाँ ही नहीं है और यहाँ से यहाँ तक पानी जाता है। तो आंटी जी कह रहे हैं ये नालियाँ कच्ची है तो इनका पक्का निर्माण होना चाहिए। हाँ और कुछ बोल रहे थे? और क्या बोल रहे थे आप? हाँ आंटी जी आप क्या बोल रहे थे? हाँ तो ये रोड नालियाँ तो देख लिया आपको। किधर नाली गायब है? अच्छा ये देखिए ये सरकार की नाकामी है, सामने आ रही है। नाली यहाँ से दिखती है और यहाँ से विलुप्त हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे सरस्वती विलुप्त हो जाती है वैसे नालियाँ विलुप्त हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे कीचड़ मचा हुआ है इस साइड में, ये देखिए उधर तो पूरा कीचड़ मचा हुआ है। ये देखिए सरकार चाहती है कि ऐसे रोड और बने। 20 लोग से मैं रामपाल जी मेघवाल जी भी आ चुके हैं, चुनाव ले लोगे और बंसी लाल जी भी आ चुके कोई। हाँ लेकिन जनता ये बार काई छे मूड काई जनता को, जनता की ये बार जनता जनार्दन की मनाओगी? जनता जनार्दन देखो कायो जो जीतो को जो है आप लोग जीतो को आप लोग बस जीतो को जो है आप लोग। लेकिन जितना अपन दिखता रहे विकास कार्य करना है जनता क्षेत्र में करे सब कुछ करे ना वो सब हाजी करवाड़ा। हाजी करवाड़ा अच्छा करे जनता बस वही बात है। जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो काम कराना करा यहाँ पर, जैसे कि लाइब्रेरी बन गई यहाँ पर, टेनिस अकेडमी बन गई, अस्पताल निर्माण हो गया, तो कार्य तो विकास कार्य तो चाल रहे ना। भाई जन काय कार्य करो, भाई जन क्या कार्य करो? कैसा
कशा कशा कार्य करता है ना मंदिर कशा कशा मंदिराचं निर्माण कराया हाँ, लेकिन प्रमोद जनभाई ने विकास कार्य बहुत तेजी से स्तर से कराए जहाँ पर। और जैसा कि अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ऐसा प्रमोद जनभाई ने पास कराया जहाँ अस्पताल को तो निर्माण चाहिए सही हाँ वहाँ काम आधे से ज़्यादा काम वहाँ कराए जो तो बहुत ज़्यादा कार्य तो है अंतर विकास प्रमोद जनभाई का जो वहाँ का अंडर में बहुत ज़्यादा कार्य हो जाए अंतर क्षेत्र में। साथ में 2200 जोड़ा को विवाह करा वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तो सब रिकॉर्ड हाँ तो बाया जी का राज में काम बहुत है। तो रोड फर्नीचर तिलक विद्यालय चलते हैं चल रहे हैं दोस्तों हमारा जल्दी अमन डीजे अमन डीजे वाली हाँ अंकल जी आपकी शॉप का नाम क्या है सिलाई की शॉप का दोस्तों ये देखिए श्री धाकड़ मोबाइल पॉइंट्स हेमराज धाकड़ बीजेपी ब्रांड दादाजी राम राम कितना कार्य हो अंता क्षेत्र में अंता विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य हो कार्य तो बढ़िया बढ़िया बीजेपी को राज बढ़ाए जे बीजेपी को राज बढ़िया ही चाह रही है सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान हाँ बढ़िया रोड का निर्माण अच्छा हुआ है रोड वोड नाले गांव वाले सब बढ़ गए काटे नाले सब कुछ दिए बढ़िया काम से आ रहे हो तो बीजेपी के राज में इस बार भगवा ले रहेगा भाजपा आएगी बिल्कुल आएगी धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं दुगाई रोड के रास्ते से मेन चौराहे पर पहुंचे हैं। तो ये मेन चौराहा है यहाँ पर। तो आज हमारा जो ब्लॉग बनाया था तो हमने चमन रिसोर्ट का ब्लॉग बनाया था। तो चमन विहार से गुजरते गुजरते मेन हमारा जो शुरू हुआ था वो बालाजी बगीचे से होता। बालाजी बगीचे से सीधे हम जनसंपर्क करते करते लोगों से पहुँचते पहुँचते सीसी रोड के सार लेते लेते चमन रिसोर्ट के लोगों से मिलते मिलते और चमन विहार के पूरे लोगों से मिलते मिलते हम यहाँ पहुँचे हैं दुगाई रोड के रास्ते। और आज हमारा ब्लॉग शानदार रहा। पब्लिक का ओपिनियन ये है कि इस बार सबका साथ सबका विकास चाहती है। जो लास्ट में अंकल जी ने बताया सबका साथ सबका विकास चाहिए। और इस बार यहाँ पर जो चाहती है जनता इस बार जो विकास का कार्य और आगे बढ़े और कार्य गतिविधि आगे बढ़ता रहे। और जनता यही चाहती है कि इस बार अंता विधानसभा क्षेत्र में भगवा लहराए और भाजपा आए। धन्यवाद। जय श्री राम।